प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ पाने के लिए किसानों को कुछ आवश्यक काम करने होंगे। किसानों को 15वीं किस्त के लिए अपने बैंक अकाउंट के आधार और एनपीसीआई से लिंक करना होगा। जिन किसानों ने ऐसा नहीं किया होगा उन्हें सम्मान निधि की 15वीं किस्त नहीं मिलेगी। त्योहारी सीजन में उज्ज्वला योजना के लाभार्थी के लिए बड़ी खबर है। नीतीश सरकार ने दिवाली से पहले बड़ा ऐलान कर दिया है। राज्य सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को मुफ्त सिलेंडर देने का ऐलान किया है। बिहार कैबिनेट ने साल में 2 बार एलपीजी गैस सिलेंडर फ्री में देने का ऐलान किया है। बता दें कि हाल ही में मोदी कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थी की सब्सिडी 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी थी। इससे पहले कैबिनेट ने एलपीजी पर 200 रुपये कटौती की घोषणा की थी। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जो उम्मीदवार बिहार बोर्ड के कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं वह 11 नवंबर तक डमी एडमिट कार्ड में सुधार करवा सकते हैं। सुधार के लिए अपने स्कूल में जाना होगा। बीपीएससी ने बड़ा निर्णय लिया है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में पकड़े गए 20 अभ्यर्थियों को 5 साल तक सभी प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने से रोक लगा दिया है। परीक्षा के दौरान पकड़े गए अभ्यर्थियों के नामों को काली सूची में डाल दिया गया है। आयोग ने इसकी सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। साथ ही आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि इस सूची को दूसरे आयोग को भेजने का प्रस्ताव किया जा रहा है ताकि ऐसे अभ्यर्थियों को दूसरे परीक्षाओं से वंचित किया जा सके। बिहार में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने नया प्लान बनाया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र बिहार के प्रमुख शहरों में प्रदूषण की स्थिति का पूर्वानुमान भी जारी करेगा। पटना में 2 दिनों से 3 दिन का प्रदूषण पूर्वानुमान जारी हो रहा है। राजधानी पटना सहित राज्य भर के अधिकतम तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। सुबह और शाम ठंड का एहसास हो रहा है जबकि दिन में तीखी धूप होने से उमस की स्थिति बनी हुई है। सोमवार के राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री दर्ज किया गया। इसी बीच सर्दी का आहट शुरू हो गई है। राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रवर्तन निदेशालय ने शराब नीति मामले को लेकर 2 नवंबर को पेश होने को कहा है। इस पर विपक्ष के कई नेता केंद्र सरकार पर अरविंद केजरीवाल को फंसाने के आरोप लगा रहे हैं। इस बीच बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि हम तो नीतीश कुमार नहीं है जो एक राजनेता के पहले जेल भिजवाया, उसके बाद उन्हें छुड़वाने के लिए भी उनके गाँव पहुँच गए। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी ली गई, लेकिन यह छात्रों के लिए छलवा साबित हुई है क्योंकि बोर्ड द्वारा जारी उत्तर कुंजी में अनेक विषयों में उत्तर गलत थे। इसी कारण भारी संख्या में छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। सरकार को इसमें सुधार करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गलत प्रश्नों को छांटकर ही परिणाम जारी किया जाना चाहिए। उत्तीर्णता के लिए भी कट ऑफ मार्क्स उसी के हिसाब से संशोधित होना चाहिए। बिहार में बीपीएससी शिक्षक बहाली में धांधली के आरोप लगाते हुए विपक्ष नीतीश कुमार पर हमलावर है। अब पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिले में नीतीश दूसरे राज्य से इंपोर्ट करके शिक्षक लाए गए हैं। उन्हें यहाँ बिहारी अभ्यर्थी ही नहीं मिले। सुप्रीमो मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अच्छे तो उनके बड़े भाई लालू यादव थे, जिन्होंने जमीन लेकर ही सही लेकिन नौकरी तो बिहारियों को दी। एमबीबीएस कोर्स में 30 सितंबर के बाद नामांकन लेने वाले छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एनएमसी ने 30 सितंबर के बाद नामांकन को अमान्य करार दिया था। इसकी वजह से बिहार सहित कई राज्यों में हजारों छात्रों का नामांकन प्रभावित हो गया था। कोर्ट के आदेश के बाद उनके नामांकन पर कोई संकट नहीं रह गया है। दिल्ली नगर निगम सदन की बैठक में मंगलवार को हुए हंगामे के बीच कई अहम नीतियों को मंजूरी दे दी गई। दिल्ली में धार्मिक स्थलों के आसपास मीट की दुकान खोलने के लिए नई नीति को मंजूरी दे दी गई। एमसीडी सदन के बैठक में यह प्रपोजल रखा गया था कि एक मीट की दुकान से धार्मिक स्थल की दूरी कम से कम 150 मीटर होनी चाहिए। एमसीडी सदन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बिहार में चयनित शिक्षकों को 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे, लेकिन इन शिक्षकों के मन में सबसे बड़ी सवाल है कि अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद पोस्टिंग किस आधार पर होगी। इसी बात का जवाब हम लेकर आए हैं। बीपीएससी के अधिकारी ने बताया कि चयनित शिक्षकों को पद स्थापन में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी।